राम राम सा स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान वाला में। दोस्तों, हमारी बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 5000 प्लस प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी, उसका हम दूसरा पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 25 महत्वपूर्ण एकदम सेलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये प्रश्न आपको रीट, सीटेट और बाकी सभी राज्यों के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाओं के अंदर उपयोगी साबित होगी। शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, कहा जाता है कि महाकवि तुलसीदास ने अपनी पत्नी से अपमानित होने के बाद विश्वविख्यात ग्रंथों की रचना की। यदि इसे सत्य मान लिया जाए तो बताइए कि तुलसीदास ने किस रक्षा युक्ति को अपनाया? ए. शमन, बी. विस्थापन, सी. उदात्तीकरण या डी. अन्यारोपण। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए दोस्तों। जी हाँ, इसका सही उत्तर है सी. उदात्तीकरण। दूसरा प्रश्न है, एक आजीवन अविवाहित महिला नर्सिंग होम या नर्सरी स्कूल बनवाकर अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति करती है, तो वह किस रक्षा युक्ति को अपनाती है? ए. विस्थापन, बी. उदात्तीकरण, सी. प्रतिगमन या डी. मनोविलास। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी. विस्थापन। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति मनचाही युवती से प्रेम में असफल होने पर पशु पक्षियों से प्रेम करने लगता है। बताइए कि व्यक्ति द्वारा किस रक्षा युक्ति को अपनाया गया है? ए. तादात्म्यकरण, बी. उदात्तीकरण, सी. अन्यारोपण या डी. प्रक्षेपण। इसका सही उत्तर है सी. अन्यारोपण। दोस्तों, हो सकता है कि आपके 1-2 प्रश्न गलत हो जाएं, कोई बात नहीं, गलत होते हैं तो होने दो। आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखें जिससे कि आपकी नॉलेज इम्प्रूव ज़रूर होगी। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। युद्धों के दौरान कई बार देखा गया है कि युद्ध जनित भय एवं चिंता के कारण कुछ सैनिक आकस्मिक रूप से अंधापन या पक्षाघात इत्यादि के लक्षणों से युक्त हो गए। बताइए कि सैनिकों द्वारा अचेतन रूप से कौन सी रक्षा युक्ति अपनाई गई? ए. अन्यारोपण, बी. विस्थापन, सी. रूपांतरण या डी. प्रक्षेपण। इसका सही उत्तर है सी. रूपांतरण। 5वां प्रश्न है, एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जीविका चलाना भी मुश्किल है, प्रयास करके भी स्थिति सुधार नहीं पा रहा है तथा तनाव एवं चिंता में डूबा रहता है। फिर भी कल्पना की दुनिया में खोया हुआ अपने हवाई महल में सैर किया करता है। बताइए कि व्यक्ति द्वारा चिंता से बचने के लिए कौन सी रक्षा युक्ति अपनाई जाती है? ए. प्रक्षेपण, बी. युक्तिकरण, सी. मनोविलास या डी. प्रतिगमन। इसका सही उत्तर है सी. मनोविलास रक्षा युक्ति अपनाई जाती है। 6ठा प्रश्न है, एक विद्यार्थी माता पिता की इच्छा के कारण विज्ञान विषय ले लेता है, परंतु इसमें कठिनाई अनुभव करने के कारण निराश एवं कुंठित होकर विज्ञान विषय को, यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, विज्ञान विषय है को छोड़कर अन्य सरल विषय लेने की इच्छा करता है। यह किस रक्षा युक्ति का द्योतक है? ए. प्रतिगमन, बी. विस्थापन, सी. युक्तिकरण या डी. उदात्तीकरण। इसका सही उत्तर है ए. प्रतिगमन। 7वां प्रश्न है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है? ए. इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, बी. इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, सी. इलेक्ट्रॉनिक बुक या डी. इलेक्ट्रॉनिक जर्नल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए. इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहलाता है। 8वां प्रश्न है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने के लिए बच्चे के घर के सामने लाता है,
बच्चा उसे गुब्बारा लेना चाहता है परंतु उसकी माँ उसे गुब्बारे के लिए मना करती हैं तथा उसे गुब्बारा लेने से वंचित कर देती हैं। गुब्बारा न पाने से बच्चे में उत्पन्न, यहाँ पर उत्पन्न है, मानसिक स्थिति को मनोविज्ञान की भाषा में क्या कहा जाएगा? ए अंतर्द्वंद, बी कुंठा, सी अवरोध या डी आवेग। इसका सही उत्तर है ए अंतर्द्वंद। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, बी मानसिक विकारों का न होना, सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। 10वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के से तात्पर्य है? ए व्यापक एवं स्थायी ज्ञान का विकास, बी व्यापक एवं स्थायी शारीरिक विकास, सी व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास या डी व्यापक एवं स्थायी क्रियात्मक विकास। इसका सही उत्तर है सी व्यापक एवं स्थायी बौद्धिक विकास। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 11वां प्रश्न है, समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। यहाँ पर मिसटाइप है। ए इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है, बी यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है, सी यह पुनर्बलन पर आधारित है या डी यह उद्दीपन प्रत्युत्तर अनुबंध है। इसका सही उत्तर है ए इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ए अल्पकालीन स्मृति, बी जीवन पर्यंत स्मृति, सी दीर्घकालीन स्मृति या डी कार्य स्मृति। इसका सही उत्तर है बी जीवन पर्यंत स्मृति। 13वां प्रश्न है दोस्तों, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है? ए जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, बी जब वह बोलना शुरू करता है, सी जब वह घर से बाहर निकलता है या डी अपने जन्म से ही। इसका सही उत्तर है डी अपने जन्म से ही बच्चा सीखना शुरू कर देता है। 14वां प्रश्न है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है? ए अनुभव, बी परिपक्वता, सी शारीरिक विकास या डी कौशल विकास। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है डी कौशल विकास। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? ए बच्चे और शिक्षक में संबंध, बी बच्चे और समाज में संबंध, सी शिक्षक और विषय में संबंध या डी विषय और बच्चे में संबंध। इसका सही उत्तर है सी शिक्षक और विषय के अंदर संबंध। 16वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? ए शारीरिक परिवर्तन, बी व्यवहार में स्थिरता, सी अस्थिरता की समस्या या डी संवेगात्मक समस्याएं। इसका सही उत्तर है बी व्यवहार में स्थिरता। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? ए प्रयोगात्मक विधि, बी उपचारात्मक विधि, सी आत्मनिरीक्षण विधि या डी निरीक्षण विधि। बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी आत्मनिरीक्षण विधि। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें मूल वृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाता? ए पलायन भय, बी संवेदना आश्चर्य, सी युद्ध प्रियता क्रोध या डी अप्रियता घृणा। इसका सही उत्तर है बी संवेदना और आश्चर्य। 19वां प्रश्न है, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है? ए करुणा, बी एकाकीपन, सी भूख या डी आत्माभिमान। इसका सही उत्तर है डी आत्माभिमान। 20वां प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त भाव है? ए आदर, बी निवास स्थान, सी पशु या डी क्रोध। इसका सही उत्तर है ए आदर। 21वां प्रश्न है दोस्तों, बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है? ए रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से, बी आत्माभिव्यक्ति से, सी सहयोगात्मक कार्यों से या डी आत्ममंथन से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए रचनात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? ए प्रेरणा का अभाव, बी जीवन से न जोड़ना, सी अधिगम परिस्थिति या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर है सी अधिगम परिस्थिति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ए ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी नाटक, सी प्रदर्शन या डी क्षेत्र भ्रमण। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए ओवरहेड प्रोजेक्टर। 24वां प्रश्न है, अनुदेशन का प्रणाली उपागम है? ए शिक्षक केंद्रित, बी बाल केंद्रित, सी कक्ष केंद्रित या डी समस्या केंद्रित। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी समस्या केंद्रित। 25वां प्रश्न है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है? ए वाद विवाद विधि, बी कार्यशाला विधि, सी विचार गोष्ठी विधि या डी ये सभी। इसका सही उत्तर है डी ये सभी। तो दोस्तों, ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थान वाला चैनल को और पास में लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।